नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं मेरे पास मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स पहाड़ों की रानी का एक मैप है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, क्या क्या है, कब मसूरी की स्थापना करी गई, किसने मसूरी की खोज करी, मसूरी आने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कौन वो खुश नसीब, कौन वो लकी व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मसूरी से देहरादून के नज़ारे देखे थे और उसके बाद दुनिया को बताया कि भाई पहाड़ों में एक जगह है जो काफ़ी सुंदर और महत्वपूर्ण है आपके पास। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मसूरी बना कब, किस तरीके से मसूरी की खोज करी गई, तो इस कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इनके बारे में हम। तो कुछ क्वेश्चंस हम इस पे देखते हैं। फैक्ट, मसूरी की नींव पड़ी कब, क्यों इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है हमारे पास। तो मसूरी थोड़ा सा बात करते हैं बैक में। लगभग 1815 हमने पढ़ाई था, संगोली की संधि 1815 के आसपास संगोली की संधि हुई थी। तो इस दौरान हम लोग किसमें, उत्तराखंड जो था पूरा का पूरा वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। किसके अधीन, अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। हम लोग गोरखाओं से आज़ाद होकर किस में आ गए, अंग्रेज़ों के अधीन आ गए। अंग्रेज़ों ने क्या करा, उत्तराखंड को दो भागों में रखा, एक हिस्सा अपने पास रखा और एक छोटा सा हिस्सा किसको दे दिया, टिहरी को दे दिया। यानी टिहरी में इन्होंने क्या कर दी, राजाओं का जो हिस्सा पहले से चल रहा था तो यहाँ पर इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना कर दी और दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर दिया, पूरा कुमाऊं क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आ गया आपके पास। तो ये 1815 से जो पहाड़ों में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा पहाड़ों का विकास शुरू होता है हमारे पास। तो अंग्रेज़ छोटा सा हिस्सा यानी भागीरथी के उधर वाला हिस्सा जो था भागीरथी, वो टिहरी को दे दिया और इधर वाला जो हिस्सा था वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गया हमारे पास। इसी में से एक हिस्सा है आपके पास देहरादून, दून घाटी जिसको हम बोलते हैं देहरादून। देहरादून एक छोटा सा टूरिज़्म प्लेस हमारे पास। तो धीरे धीरे जब अंग्रेज़ यहाँ पर आने लगे तो उनको यहाँ का जो मौसम था, यहाँ का जो वातावरण था वो बिल्कुल अपने देश की तरह लगा, अपना घर जैसा लगा उनको यहाँ का माहौल। तो अंग्रेज़ आपको बताइए घूमने के और ट्रैकिंग के काफ़ी शौकीन होते थे। तो ब्रिटिश जो अधिकारी थे हमारे पास, उनमें से दो व्यक्ति थे हमारे पास। एक कैप्टन यंग जिनको हम बोलते हैं, कैप्टन यंग, और इनके साथ एक अधिकारी थे, ये दोनों अधिकारी थे ब्रिटिश, F.J. शोर। इन दोनों का नाम आपने याद रखना है, कैप्टन यंग और F.J. शोर्स। ये पहले व्यक्ति थे जो 1825 से 1827 तक जब ये दून घाटी से सामने पहाड़ी का जो नज़ारा देखते थे उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते, भाई वहाँ पे जाना है ट्रैकिंग करने के लिए। तो 2 साल ये कंटिन्यू ट्रैकिंग करते रहे। फाइनली ये एक दिन मसूरी जाने में सफल हो जाते हैं, 1827 के आसपास मसूरी पहुँचने में सफल हो जाते हैं। तो ये पहले 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मसूरी से देहरादून का नज़ारा देखा और उसके बाद वहीं रहने और वहीं बसने का इरादा इन्होंने शुरू कर दिया। तो मसूरी इनको काफ़ी पसंद आया वहाँ पे। तो स्टार्टिंग क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आता है, मसूरी की खोज किसने करी थी, मसूरी की खोज कब करी गई। तो मसूरी 1827 में कैप्टन यंग ने इनको खोजा था, क्योंकि अधिकारी कैप्टन यंग थे। तो आप कैप्टन यंग और इनके साथ जो दूसरे अधिकारी थे F.J. शोर्स, इन दोनों को ट्रैकिंग करते करते फाइनली मसूरी मिला। यहाँ पे ये मसूरी से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने क्या करा, यहीं पर रहने के लिए ये जगह अपने उसको करने के लिए, अपने ख़रीदने के लिए इन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया भाई। तो यहाँ पर ये जब घूमने आई तो इन्होंने शिकार करने के लिए एक छोटी सी जगह ले ली और धीरे धीरे ये जगह पूरी दुनिया में आज फेमस हो गई। तो इन्होंने ये जगह टिहरी के जो उस टाइम राजा थे सुदर्शन शाह, टिहरी के जो राजा थे उस टाइम सुदर्शन शाह, इनसे इन्होंने क्या है, ये जगह 80 सालों के लिए पट्टे पे खरीद ली भाई, कि हमें ये जगह चाहिए 80 सालों के लिए, होता है पुराने ज़माने में, 80 सालों के लिए लगभग पट्टे पे ले ली टिहरी के जो राजा थे उस टाइम सुदर्शन शाह जी से। उसके बाद टिहरी से मसूरी का जो हिस्सा था वो अंग्रेज़ों के पास आया और धीरे धीरे क्या हो गया, मसूरी की जो है स्थापना, मसूरी की जो है नींव, यानी मसूरी का जो डेवलपमेंट था वो शुरू हो गया। यहाँ से मसूरी की नींव पड़ती है। यानी 1827 में मसूरी पहुँचने के बाद मसूरी का विकास शुरू हो जाता है आपके पास, ठीक। गंगोत्री और यमुनोत्री जो हमारे हिंदुओं के 2 प्रसिद्ध धाम हैं, उसका प्रवेश द्वार भी मसूरी को बोलते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी को बोलते हैं और फेमस पहाड़ों का राजा चक्राता है हमारे पास। तो अब यहाँ से विकास होता है। इसके बाद पहली जो शॉप है यहाँ पर 1829 में यहाँ पर पहली दुकान खोली जाती है। लंडौर एक जगह है मसूरी में, पता ही है आप लोगों को,
और आज इसका यहाँ पर क्या है, डाक खाना है मसूरी का जो डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर ये दुकान खोली गई थी आपके पास 1829 में। 1827 में जब कैप्टन यंग और एफ.जे. सोर्स आया तो इन्होंने यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए 4 दुकानें बनाई, जो आज मसूरी की काफ़ी सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। 4 होटल्स जो हैं, उसमें से पहला होटल्स था हमारे पास मसूरी में जो होटल है मलिंगार होटल, 1827 में इस होटल की यहाँ पे, यानी पहला होटल था मलिंगार होटल। पहली शॉप खोली गई थी 1829 में लंडौर में, डाक खाना जो है मसूरी का आपके पास। अब मसूरी का विकास धीरे धीरे शुरू होने लगा यहाँ पे, सारे अंग्रेज़ धीरे धीरे मसूरी आते रहे। तो उसके बाद 1932 में जब पूरी दुनिया पहाड़ों का सर्वे कर रही थी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, जब पूरी दुनिया सर्वे में लगी हुई थी, तो उसी दौरान 1827 नहीं 1932 1832 के आसपास जॉर्ज एवरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, एवरेस्ट का नाम सुना ही होगा आपने, कर्नल एवरेस्ट आए उत्तराखंड में सर्वे करने के लिए। तो उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट, जो आज टूरिज़म प्लेस है उत्तराखंड का फेमस देहरादून में, जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ पर एक घर बनाया है, एक सर्वे बनाया, जहाँ पर हम लोग आजकल जाते हैं टूरिज़म घूमने के लिए, जॉर्ज एवरेस्ट। तो यहाँ पर सर्वेयर का एक घर बनाया गया, एक सर्वेयर रूम बनाया गया, तो जिसको हम बाद में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी कहते हैं भाई, 1832 में। इसके बाद इन्होंने पूरे पहाड़ों, पंडित नैन सिंह जी थी हमारे पास, उनके साथ मिलकर पूरे पहाड़ों की ऊंचाइयाँ नाप ली थी। इन्हीं के नाम पे बाद में जो है माउंट एवरेस्ट जो है पहाड़ी के चोटी का नाम भी रखा गया था, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। अब अंग्रेज़ों ने इसका विकास करना शुरू करा, धीरे धीरे यहाँ पर होटल्स बनाने शुरू करे, अपने रहने के लिए व्यवस्था शुरू करने लगे। इस दौरान जब मसूरी में विकास शुरू हुआ, मसूरी में चीज़ें बननी शुरू हो गई, तो अंग्रेज़ लोग जो भी चीज़ें बसाते थे, जो भी चीज़ें बनाते थे, तो उन्हें कहते थे उस टाइम पे माल शब्द का इस्तेमाल करते थे, माल। तो धीरे धीरे यही माल शब्द माल रोड में बदल गया, और जो मसूरी की आज सबसे महत्वपूर्ण रोड है उसको क्या बोलते हैं, माल रोड। जहाँ भी माल रोड होगी वो अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई है। अंग्रेज़ जिस भी चीज़ को बसाते थे तो उस शब्द के लिए इस्तेमाल करते थे माल, तो ये माल रोड यहाँ पर बनाई गई। इसके बाद 1900 के आसपास मसूरी का विकास, 1900 के आसपास अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण करा। देहरादून रेलवे स्टेशन बना, यहाँ पे दून रेलवे स्टेशन। अब देहरादून से मसूरी की जो किलोमीटर यानी डिस्टेंस ही लगभग वो 35 किलोमीटर के आसपास थी। पहले सहारनपुर से उनको पैदल आना पड़ता था मसूरी के लिए, तो अब 1900 तक 35 किलोमीटर की दूरी रह गई मसूरी तक, यानी मसूरी का विकास और अच्छे से शुरू होने लगा। इसके बाद रेलवे तो पहुंच गई देहरादून तक, पर आगे सर्वेयर का काम चल रहा था, धीरे धीरे चलता रहा। फाइनली 1926 जो आज मसूरी की लाइफलाइन है, मसूरी की रोडें बर्फ़ ट्रैफिक जाम में काफ़ी परेशान, 1926 से 31 तक, 1926 से 1930 तक यहाँ पर क्या हुआ, सड़कों का निर्माण शुरू किया गया। यानी 1926 में मसूरी सड़क का निर्माण शुरू करा गया और 1931 में काम करके पूरा हो गया था ये आपके पास। तो 1926 से 1931 सड़कें बनी, जो आज मसूरी की लाइफलाइन, मसूरी जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग ही हमारे पास, ये आपके पास इस तरीके से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास चलता रहा, शुरू होता रहा, पूरी दुनिया में आज इसने अपनी पहचान बना ली है। मसूरी जो है हिमालय इस तरीके से है आपके पास, हिमालय को 3 भागों में रखा गया है। ये जो बीच वाला इलाका है, क्योंकि ऊपर वाले इलाके में बर्फ़ होती है, यहाँ पर टूरिज़्म ना के बराबर होता है। ये जो इलाका है आपके पास, इस वाले इलाके में, बीच वाले इलाके में टूरिज़्म सबसे ज़्यादा होता है ना। उत्तराखंड के सारे टूरिज़्म प्लेस, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, सारे के सारे किसमें, इस वाले हिमालय का हिस्सा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पर्यटन टूरिज़्म किस हिमालय में आते हैं, तो मध्य हिमालय में, बीच वाले हिमालय में, मध्य हिमालय में, इसमें सबसे ज़्यादा टूरिज़्म हमारे पास बीच वाले में। ऊपर बर्फ़ यानी बर्फ़ का घर, नीचे शिवालिक सैलानी है ना, हम लोग देहरादून घाटी वाले इसमें। आज मसूरी में हमारे सिविल सर्विसेज के लिए एक एकेडमी भी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जिसको हम बोलते हैं LBS, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यहाँ पर बनाई गई है। ITBP का उत्तर भारत का मुख्यालय हमारे पास है, ITBP का मुख्यालय हमारे पास है। और एक विनोग माउंट जो जॉर्ज एवरेस्ट का जो जंगल है, विनोग माउंट पार्क के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे पास कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वैसे ही जो पीछे जंगल है वाला इलाका है पूरा, वो विनोग माउंट कहलाता है हमारे पास।
तो ये मसूरी के बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। उसके बाद जब मसूरी काफ़ी फेमस हो गई तो यहाँ पर 1970 के दशक में एक रोपवे का निर्माण करा गया, जो मसूरी में काफ़ी फेमस है। आप रोपवे 1970 में रोपवे बनाया गया। मसूरी के आसपास काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है हमारे पास। मसूरी झील, केम्प्टी फॉल, गन हिल, जो मसूरी की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर विंटर लाइन्स देखने को मिलती है। एक स्विट्ज़रलैंड हो गया हमारे पास, एक स्विट्ज़रलैंड हो गया हमारे पास, और एक हमारी मसूरी हो गया आपके पास। तो ये दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलती है, स्विट्ज़रलैंड और उत्तराखंड में। 1970 के आसपास जो रोपवे शुरू करा गया था वो उसका एक दृश्य हमारे पास। आज इसको आधुनिक तौर पे बनाया जा रहा है। मसूरी, केम्प्टी फॉल, ये भट्टा फॉल की में सबने देखी हुई आपने। मसूरी झील है हमारे पास, तो काफ़ी फेमस टूरिज़म प्लेसों में से एक। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे हम कुछ और चेक करेंगे इसमें बाद में।